जोहार झारखंड। नमस्कार। हमारे जितने भी प्यारे साथियों हैं उनके लिए प्यार भरा नमस्कार। और आज के ये दिन बहुत हम लोग जितने झारखंडी भाई हैं उन सबों के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है और बहुत खुशी की दिन है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को, और धन्यवाद देना चाहूँगा उन सभी भाइयों को जिन्होंने इतने बड़े ऐतिहासिक निर्णय को आंदोलन के रूप में जारी रखा और आज अंततः आज मजबूरन झारखंड सरकार को झुकना पड़ा। तो मैं इसका जितना भी बोला जाए शब्दों में कम होगा और प्रशंसा जितनी भी किए जाए हमारे झारखंड भाइयों के लिए ये कम होगा, क्योंकि उन भाइयों ने अपने जान को खतरे में भी डाल करके और यह आंदोलन को जारी रखा। तो मैं उनके लिए तहे दिल से अदा करना चाहूँगा। और चलिए आज थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये ऐतिहासिक दो निर्णय क्या है। तो ये दो ऐतिहासिक निर्णय, एक हो गया 1932 का खतियान और एक हो गया आरक्षण। तो दोनों को लेकर के थोड़ा सा हम लोग इस विषय में डीपली रूप से जानने का कोशिश करेंगे। तो देखो बाबू, सबसे पहली बात कि दो निर्णय जो लिया गया है, एक हो गया, पहला निर्णय हो गया 1932 का खतियान, पहला डिसीजन, और दूसरा डिसीजन हो गया आरक्षण। ठीक है, ये आरक्षण हो गया। तो देखो बाबू, ये दोनों को थोड़ा सा हम लोग डीपली से जानने का प्रयास करेंगे। ये दो जो कानून है ये कैबिनेट के माध्यम से, कैबिनेट से पास हो चुकी है। अब देखो ये 1932 की खतियान क्या है। तो ये एक कानून, एक बिल जो हम लोग आज जो 22 वर्ष से पहले होना चाहिए, ये आज का दिन में हम लोग को मिला। तो ये बहुत खुशी की दिन है। तो चलिए, ये एक मुद्दा है, पॉलिटिकल मुद्दा है, इस पर हम लोग को नहीं जाना है, लेकिन थोड़ा सा हम लोग डीपली जानने का कोशिश करेंगे क्या है कानून। तो देखो, यहाँ से 1932 का खतियान, अब समझिएगा आप लोग कि बोलिएगा कि सर अच्छा बताइए कि 1932 का खतियान मेरा पास नहीं है, या तो फट गया है, या मेरा पास नहीं है, तो क्या मुझे यहाँ की सदस्यता, यहाँ की नागरिक, यहाँ का मूल निवासी नहीं माना जाएगा? बाबू, आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप झारखंडी वास्तविक में हैं तो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? सबसे पहली बात कि अगर आपका जो है खतियान फट चुका है या खो चुका है, तो आप जो है आपका जो ग्राम सभा है, आप वहां से लिखित करवा करके और आप अपना यहाँ की मूल सदस्यता ले सकते हैं और कोई दिक्कत यहाँ पे आपको नहीं होगी। अच्छा चलो, ये हो गया। अब बोलिए ग्राम सभा। तो आपका जितने भी आपका ग्राम में जितने भी लोग हैं, पंचायत हैं, उसका सदस्य को ही बोला जाता है ग्राम सभा। तो देखो यहाँ तक हो गया। अब बोलिएगा कि बताइए सर कि मैं यहाँ की निवासी नहीं हूँ तो क्या होगा? तो देखो, उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग सब एक ही हैं। मेरा झारखंड आज जो अलग हुआ है, मेरा झारखंड 2000 ईस्वी में जो अलग हुआ है, तो उस समय हम लोग का यहाँ का भूमि मिला था 46%, और 46% में ही हम लोग झारखंडी भाई लोग सब थे। तो देखो, अब उन भाइयों के लिए मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप यहाँ के निवासी या आप यहाँ का निवासी नहीं हैं तो क्या होगा? तो देखो, आप लोग को दिक्कत नहीं है। ये दिक्कत क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे यहाँ पे मेरे संविधान, बाबा भीमराव अंबेडकर जी इतने बड़े महान व्यक्ति थे जो संविधान में लिख करके गए हैं।
आर्टिकल 16 के तहत आप लोग का प्रावधान है कि आप कोई भी राज्य में जाकर के बस सकते हैं, आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको क्या क्या रोक लगाया जाएगा? देखिए, आपका गवर्नमेंट जॉब में आपको जो है वो 90%, 10% में आपको रहना होगा। ठीक है, देखो ये जो जिस प्रकार से आपको झारखंड का जो मूल निवासी का जितना आरक्षण मिलेगा, ये आरक्षण आप लोग को छीन लिया जाएगा। ठीक है, मौलिक अधिकार नहीं छीनेगा, ये याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि मेरा मौलिक अधिकार जो मूल अधिकार ये छीना जाएगा, नहीं, यहाँ पे सब कुछ आप लोग को मिला जाएगा। लेकिन एक प्रावधान के तहत आप लोग को मिला जाएगा। आप लोग यहाँ पे काम करके एक व्यापारिक तौर तरीके से आप लोग यहाँ पे रह सकते हैं, इसमें कोई प्रकार के शिकवा गिला नहीं है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि 1932 ये बिल कैसे पास होता है। सो थोड़ा सा हम लोग को कोई भी 1932 नहीं, कोई भी बिल, कोई भी कानून, कोई भी विधि कैसे पास होता है ये हम जानेंगे। ठीक है, तो देखो बाबू, हम लोग अब बोलिएगा सर कैबिनेट से पास हो चुका है, तो कैबिनेट से कैसे पास हुआ? देखो बाबू, मान के चलो कि ये है आपका, ये है कैबिनेट, यहां इसको क्या बोलेंगे हम? सचिवालय। ठीक है, यहां पे मंत्री लोग रहते हैं। कौन लोग रहते हैं? मंत्री लोग रहते हैं। ठीक है, और ये है आपका, ये है आपका विधानसभा। ये है विधानसभा। यहाँ पे जितने भी यहाँ पे चुन करके विधायक जितने भी एमएलए गए हैं, यहाँ पे सब रहते हैं। यहाँ पे कितने? 81+1। समझ आ गया ना? तो देखो यहाँ पे इतने लोग हैं। अब देखो ये जो कैबिनेट है, इसको जो कैबिनेट बोलते हैं, यहाँ से बिल पास हो चुका है। अब यहाँ पे जो है मंत्री लोग है, मंत्री लोग, ये नियम है कि आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे कोई भी राज्य का 15% जो है सो क्या मंत्री रहते हैं। तो यहाँ पे कुल मिलाकर कितने हैं? यहाँ पे हमारे झारखंड राज्य की 12 मंत्री हैं। 12 मंत्री यहाँ पे हैं। तो यहाँ से जो है बिल क्या हो गया, यहाँ एक कानून, एक विधि लेकर के आए, आपस में बातचीत किए और बातचीत करके बोलना ये वाला कानून होना चाहिए। ये डिसीजन लेकर के 12 लोग का क्या हुआ, एक विधि बन करके, एक नियम बन करके हम यहाँ सब भर दिए। यहाँ से तो बिल को पेश, यहाँ से कानून तो बना करके भेजे। लेकिन अब ये वाला हम लोग का कानून जो है, हम लोग का जो ये जो आज लागू हुआ है, ये यहाँ से पास हुआ है। कहाँ से पास हुआ है? कैबिनेट से पास हुआ है यहाँ से। ठीक है, अब ये इस जगह से पास हो करके जाएगा विधानसभा में। विधानसभा में जाएंगे तो यहाँ 12 लोग से पास कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अब हम लोग को 81 लोगों से, 81 सदस्य से पास करना होगा। तो यहाँ क्या होगा से देखो, विधानसभा में बाबू यहाँ पे टोटल सीट कितनी है? 81+1। देखो तो एक को तो छोड़ दो अभी। ठीक है, 81 सीट है। अब देखो यहाँ पे जेएमएम का कितना है? 30। आईएनसी का कितना है? 18। आरजेडी का कितना है? 1। और एनसीपी का कितना है? 1। और सीपीआई का कितना है? 1। टोटल मिलाकर के कितना हो गया? 51। तो कोई भी अगर नियम, अगर कोई भी बिल पेश होता है तो उसमें 50% हस्ताक्षर होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कितना चाहिए? यहाँ पे 42 चाहिए। 81 का कितना होता है? 50% प्लस 1, मतलब यहाँ पे 42 चाहिए। 42 का हम यहाँ साइन चाहिए, है ना, हस्ताक्षर चाहिए, इस पर मोहर चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि बाबू कि मान के चलो कि कांग्रेस जो है ना, ये कांग्रेस 18 जो है, ये बोलेंगे कि नहीं, इसमें जो कांग्रेसी लोग हैं इसमें कुछ बहरिया भी हैं, तो बहरिया लोग को भी इसमें नाराजगी हुआ है। ये कानून से हर कोई खुश नहीं है। ठीक है, तो 18 है तो इसमें जो है सो सब साइन नहीं किए। इसमें ये मान के चलो कि चलो इसमें कोई साइन नहीं किया। आरजेडी, ये लालू यादव के पार्टी है, ये भी साइन नहीं किया। ये भी बोला हम भी ना खुश हैं। ये बोला कि इस कानून से हम भी ना खुश हैं। ये बोला कि हम भी ना खुश हैं। मान के चलो सब ना खुश हैं। सिर्फ अपना जो जेएमएम पार्टी है, जेएमएम का जो मुख्य है, जो इसका एमएलए है,
ये सारा जो है सो किया। तो क्या मैंने क्या बोला कि 50% होना चाहिए, 42 होना चाहिए। अब तो यहाँ पे मामला गड़बड़ हो गया, अब तो नहीं हो सकता है, क्योंकि चाहिए कम से कम 42। अगर सब कर देता तो बहुत खुश थे, बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि यहाँ पे 51 लोगों की क्या होता, सन होता। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, तो ये फिर क्या होगा, ऐसी स्थिति में प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। समझ आ रहा है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसके पास जितने भी इसके पास अधिकार है, ये अब क्या है, सत्ता में है। और सत्ता में है तो सत्ता का जो डर है ये सबों को जरूर है। और इनके बात इतना तो ये मजबूत जरूर है कि कुछ तो इनका पकड़ जरूर है, तभी ये गठबंधन में जुड़े हुए हैं, गठबंधन में साथ हैं। तो इनका भी कुछ मानना रहेगा और कुछ इनका भी मानेगा। कुल मिलाकर के 42 हो गया, यानी कि यहाँ से फिर क्या होगा, विधानसभा से फिर ये कानून पास हो गया। अब विधानसभा से पास होगा तो अभी भी रुको जरा, अभी भी ये क्लियर नहीं हुआ है। अब यहां पे जाएगा राज्यपाल के पास, राज्य के राज्यपाल के पास जाएगा। समझ आ रहा है ना। अब राज्यपाल इस पर साइन करेगी, राज्यपाल साइन कर देती है, राज्यपाल का इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। राज्यपाल इस पर साइन करेगी, तब जाएगा वहां पे किसके पास जाएगा, तब फिर ये जाएगा केंद्र सरकार के पास। किसके पास जाएगा, केंद्र सरकार के पास जाएगा। केंद्र सरकार से के पास जाएगा, और केंद्र सरकार जब यहां से हस्ताक्षर करेंगे तो फिर यहां से क्या होगा कि ये क्या बनेगा, ये फिर बिल पास हो जाएगा, बिल एक्ट बन जाएगा। इतना नियम हो जाएगा तो फिर कानून आपका पास हो जाएगा और फिर कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। तो ये हो गया आपका, इतना हो गया आपका ये 1932 का खतियान का कोई भी कानून, ये कानून भी आपका इसी में लागू हो जाएगा। ठीक है। अब आरक्षण की बात रही, आरक्षण की बात रही तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझ गए होंगे। ठीक है। अब देखो आरक्षण की मुद्दा लेते हैं थोड़ा सा। देखिए आरक्षण में जो है, आरक्षण में कितना मिला है, ओबीसी का मिला है 27%। ठीक। ओबीसी का मिला, एससी का मिला है 12% और एसटी का मिला है 28% और ईबीसी का मिला है 10%। ठीक है। अब 10% इतना मिला, ये टोटल हो जाता है आपका 77%। ठीक है, 77% हो जाता है। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कानून है कि किसी भी राज्य का 50% ही 50% ही आरक्षण होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे कितना आ गया, 77% है। तो देखो यहाँ पे अब उस राज्य की जो ये किस प्रकार से ये आरक्षण देगा, ये डिपेंड पड़ता है यहाँ की मुख्यमंत्री के मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है। अब यहाँ पे हेमंत सरकार क्या करते हैं, किसमें क्या करते हैं, ये इन पर डिपेंड पड़ता है और ये अपना कुछ ना कुछ यहाँ पे निर्णय निकालेंगे। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा और जो भी जानकारी मिलेगी मेरे पास, मैं आप लोग को पास से साझा करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा और इससे अगर थोड़ा सा भी अगर सीख आप लोग को मिला होगा तो कृपया प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। जय जोहार, जय झारखंड।